मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया है कि एक संत जिनसे लाखों लोग जुड़े हैं, आपकी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं और आपके जीवन में इतने अद्भुत परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? आज हम चर्चा करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में, जिनके अनुयायी मानते हैं कि वे दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी कृपा से असंभव से भी असंभव बातें संभव हो जाती हैं। उनकी उपस्थिति में हर संकट का समाधान और हर मनोकामना का पूरा होना सहज लगता है। नीम करोली बाबा एक महान संत, सिद्ध पुरुष और चमत्कारी संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा के आशीर्वाद से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, आर्थिक उन्नति हो या फिर किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान। लेकिन बाबा यह सब कैसे करते हैं? यदि यह अध्याय आपके पास पहुंचा है, तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी का कोई भी कार्य बिना योजना के नहीं होता। यदि महाराज जी ने आपको आज के संदेश के लिए चुना है, तो निस्संदेह यह उनकी इच्छा है कि आपके जीवन में भी सफलता, आर्थिक उन्नति और आपके भाग्य का उदय होना सुनिश्चित है। यह सब कुछ महाराज जी ने आपके लिए निर्धारित किया है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा नीम करोली महाराज अपने अनन्य भक्तों की भावनाओं और समर्पण को ध्यान में रखते हैं। जब कोई भक्त अपने सच्चे मन से बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है और अपनी समस्याओं को बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में अर्पित करता है, तो बाबा नीम करोली महाराज जी उस अनन्य भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। महाराज जी किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त की सहायता करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज जी का मानना है कि भगवान हर व्यक्ति के भीतर होते हैं और बाबा नीम करोली महाराज जी यही सिखाते हैं। जो लोग हर व्यक्ति में ईश्वर को देखते हैं, वे कभी भी अकेले नहीं होते। ऐसे लोगों की सहायता के लिए मुझे स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के कई भक्तों का कहना है कि उनके जीवन में बाबा की कृपा से बड़े बदलाव आए हैं। कई बार बिना कुछ कहे बाबा नीम करोली महाराज जी ने उनके दिल की बात समझ ली और उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया। भक्तों का मानना है कि बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति अचानक होती है, जैसे कि जीवन में कोई बड़ा चमत्कार हो गया हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा नीम करोली ने कभी किसी विशेष प्रक्रिया या विधि का पालन करने के लिए नहीं कहा। उनके अनुसार सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि ये सारी विशेषताएं आपके पास हैं, तो जीवन में किसी और चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल इन्हीं साधनों से बाबा नीम करोली महाराज जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि जब आप भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं और अपनी समस्याओं या इच्छाओं को उन्हें सौंप देते हैं, तो भगवान या गुरु स्वयं आपकी सहायता करते हैं। यह अनन्य गुरु का परम कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने सच्चे भक्तों की परेशानियों को अपने मार्गदर्शन से हल करें। इसी कारण बाबा नीम करोली महाराज जी आपके साथ जुड़ जाते हैं। आज भी बाबा नीम करोली महाराज जी की समाधि पर जाकर हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें लोगों ने उनकी कृपा से बड़ी बाधाओं को पार किया है। चाहे वह व्यापार हो या व्यापार में उन्नति, शिक्षा में सफलता हो या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या, बाबा नीम करोली महाराज जी हर रूप और स्वरूप में सहायता करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं? आइए जानते हैं कि कैसे बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा आप पर बरसेगी। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिल में श्रद्धा रखें, उनके नाम का जप करें और पूरी सच्चाई के साथ अपनी समस्याओं को उनके चरणों में अर्पित कर दें। बाबा आपके दिल की बातें जानते हैं और सही समय पर आपकी सहायता करते हैं। इसीलिए बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि हृदय में ईश्वर को धारण करें और ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर का जाप करें। जिस हृदय में ईश्वर के प्रति जितनी अधिक अद्भुत भावनाएं होंगी, प्रेम और समर्पण होगा, ऐसी आत्मा जीवन में कभी किसी परेशानी से नहीं जूझती। वह हर संकट से उभरकर बाहर निकल आती है, जैसे एक अनन्य गुरु का एक परिपक्व शिष्य।
तो यदि आपके मन में भी कोई इच्छा है या जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा नीम करोली महाराज जी से प्रार्थना करें। बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी साधक या अनन्य भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी के किसी भी धाम में अपने हृदय की कोई इच्छा लेकर जाता है, वह वहां से खाली नहीं लौटता। इसीलिए श्री कैची धाम की मान्यता है कि यदि आप बाबा नीम करोली महाराज जी के श्री कैची धाम में दर्शन करके आते हैं, तो बाबा नीम करोली महाराज जी की दिव्यता, उनके ओज और उनकी शक्तियां आपसे जुड़ जाती हैं। जैसे एक गुरु अपने शिष्य की उंगली थामकर उसे सही मार्ग दिखाते हुए उसकी मंजिल तक छोड़कर आते हैं, वैसी ही दिव्य ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कैची धाम में जो भी अनन्य भक्त स्वयं स्वरूप में जाते हैं, वे जब वहां से लौटते हैं तो उस स्वरूप में स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी विद्यमान हो जाते हैं। आप सोचिए, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें बाबा नीम करोली महाराज जी का मार्गदर्शन हो और आप उसमें असफल हो जाएं। इसलिए श्री कैची धाम के दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति अपने काम पर लौटता है, वह निसंदेह उस काम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। जिस भी कार्य पर वह हाथ रखता है, उस पर सफलता की प्रत्यक्ष मोहर लग जाती है। इसीलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि एक बार श्री कैची धाम अवश्य आएं और बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन का जो आभास है, उसे अनुभव करें। मैं आपसे इस बात पर शर्त लगा सकता हूं कि श्री कैची धाम जैसा अनुभव आपने आजीवन नहीं किया होगा। श्री कैची धाम का अनुभव आपके लिए अभूतपूर्व रहेगा और आप इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वहां विद्यमान दिव्यता और बाबा नीम करोली महाराज जी का ओज, जब आप उसके संपर्क में आते हैं तो आप स्वयं में नहीं रह जाते। आप एक अलौकिक अनुभव प्राप्त करते हैं। और जब आप उस श्री कैची धाम से लौटते हैं तो आपके अंदर एक गहरा आत्मविश्वास विद्यमान हो जाता है। आप अपने श्रेष्ठ स्वरूप में हो जाते हैं। सोचिए, जब हर व्यक्ति अपने कार्य पर या किसी भी विद्या में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, तो उस कार्य का सफल होना तो पहले से ही सुनिश्चित है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कैची धाम में जाकर बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने वाला अनन्य भक्त कभी विफल नहीं होता। जो भी व्यक्ति श्री कैची धाम में बाबा नीम करोली महाराज जी का दर्शन करके अपने कार्य पर लौटता है, उसने उस कार्य को श्रेष्ठ बना दिया है और स्वयं को भी उत्कृष्ट बना दिया है। ऐसी कई प्रतिष्ठित हस्तियां हैं जो आज भी श्री कैची धाम पहुंच रही हैं और उन्होंने दर्शन करके अपने कार्य में लौटकर समाज और विश्व को अपने सर्वश्रेष्ठ देने में योगदान किया है। इसके कई उदाहरण हैं। इसलिए कहा जाता है कि महाराज जी कभी भी बेवजह किसी व्यक्ति से जुड़ते नहीं हैं। यदि यह क्रमांक आप तक पहुंच रहा है, तो समझ लीजिए कि महाराज जी चाहते हैं कि आपका जीवन परिवर्तन हो। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सर्वोत्तम दे सकें और आपका स्वरूप परिवर्तित हो। आज महाराज जी आपके जीवन को बदलने का एक अनमोल अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं या इसे देख रहे हैं, जहां जहां तक भी मेरी वाणी पहुंच रही है, उन सभी के लिए मैं महाराज जी के आशीर्वाद को आकर्षित करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हे महाराज जी, हमारे सभी अनन्य दर्शकों और श्रोताओं को अपने आशीर्वाद से ओतप्रोत करें और उनके जीवन में कल्याण की स्थिति प्रदान करें। तो यह था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करता हूं कि यह अध्याय आप सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी हो और आज के अध्याय के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।